लाकिब जावेद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक नहीं खेलती इसलिए नाकाम हो जाती है। ये कौन सा आ गया, ये चूरन फिर से बेचने लग गया, मैंने पहले भी आपको कहा है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि टेस्ट वाले रेड बॉल वाले क्रिकेटर को सबसे ज्यादा पे किया जाएगा। ये अच्छी बात है, आप करें, लेकिन ये भी बताया ना कि कौन टेस्ट खेलेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लड़के उसमें खुश रहेंगे, जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वो T20 और ODI में जाएंगे। और उसके बाद ये कहा जाए कि अब डाटाबेस सिस्टम लेके आ रहे हैं, मतलब कि 85% डाटाबेस होगा AI। अगर इतना भी है तो एक क्लिक पे आप सारा डाटा निकला, तो आप बताते क्यों नहीं है कि कौन किस कैटेगरी में है। कैटेगरी बना दिए, A B B C बना के रख दिए। अब ये भी बताओ कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में आता है। हाँ, और अब ये भी मालूम नहीं है कि साहबजादा फरहान एशिया गेम्स के लिए कप्तान है, ये कि आगे वर्ल्ड कप में के लिए भी है। और शीन शाह अफरीदी कप्तान है कि नहीं है। ठीक है, शान मसूद कौन से फॉर्मेट में है। ये भी बताना है कि बाबर आजम को किस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। उसकी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि उसके भाई साहब टेस्ट में 9 सेंचुरियां और 31 50, ODI में 20 सेंचुरी और 38 50। उसके बाद T20 में 3 उसके 100 हैं, और उसके बाद 39 50 हैं। इसको ये बताएं कि किस कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि डोमेस्टिक ठीक नहीं है, पहले कौन सी डोमेस्टिक खेल के ये कर रहे थे। चलो डोमेस्टिक को बेहतर बनाओ, फिर ये तो बताओ कि कौन सा किस फार कैटेगरी में खेलेगा। वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे जो सीरीज आ रही है कोई पता नहीं है। हम इंडिया के जाएं देखें, ऑस्ट्रेलिया के जाएं देखें, उनकी 26 के लिए कैप्टन अनाउंस है, टीम पूरी पूरी शेड्यूल बना हुआ है, हमारा कोई नहीं है। ठीक है, ये चूरन लगाई खड़े हैं कि ये है वो है, हम सेट कर रहे हैं। अब फिर वही फार्मूले लेके आ गए हैं, 2 4 6 मिनट बाद आवाम भूल जाएगी, फिर ये वही खिलाएंगे। ठीक है, अब ये बताइए किसको किस में खिलाना है, टेस्ट में कौन खेलेंगे, ODI में कौन खेलेंगे, और T20 में कौन खेलेंगे। ठीक है, अब ये भी पता नहीं है कि ये जो एशिया गेम्स के लिए स्क्वाड बनाया T20 का, ये आगे दूसरे सीरीज के लिए भी खेलेगा या नहीं खेलेगा। ठीक है, ये भी किसी को पता नहीं है। और हमें ये बताएं कि बाबर आजम अब कौन से कैटेगरी में खेलेगा, टेस्ट, ODI या T20 में खिला रहे हैं आप। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी में खेलेगा। कैटेगरी तो बना दी, या तो फिर ये बता दें कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लाए इसलिए है कि बाबर आजम को बाहर कर सके, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं यही हो रही हैं, या तो ये सच्ची हैं या वो आप बता देंगे कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी में खेल रहा है। ठीक है, हमें तो लगता है ये सारा जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ये सारा कुछ बनाया गया, ये बाबर आजम को बाहर निकालने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट को चाहिए कि वो बताएं कि कौन सा खिलाड़ी कौन से कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, ये तो लोगों को बताया ना कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ठीक है, अब तक नहीं बताया हुआ। इतना भाई AI आपका सिस्टम है डेटाबेस के, आपको पता ही नहीं रहा कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा। प्लीज़ आप ये बताएं। ठीक है, आवाम आपका इंतज़ार कर रही है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ODI में, टेस्ट और T20 में। ठीक है, ये आप इनको वाज़ेह